वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको जो ऑनलाइन सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होना है वो आपको कैसे देना है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर नीचे, तो ये नीचे लिंक दिया गया होगा। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। जैसे इस लिंक को क्लिक करेंगे, इस लिंक पर क्लिक करना, एक बार क्लिक करते ही खुल जाएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो उसे दूसरी बार क्लिक करना। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास सीधा आपका पेपर खुलेगा। ये आपका पेपर खुल जाएगा, ऑनलाइन सब्जेक्टिव एग्ज़ाम, इस तरह से कुछ। सबसे पहले आप उसमें अपना स्टूडेंट नेम और फिर फादर नेम, आपको इसमें जो भी डिटेल्स मांग रहा है वो डिटेल्स आपको फिल कर देनी है। 12th क्लास साइंस मैथ। आपको इसमें मोबाइल नंबर अपने डालने हैं। एड्रेस डालना है आपको, और फिर नेक्स्ट करते ही आपके क्वेश्चंस खुलेंगे। उसमें आपको जैसे पहला क्वेश्चन, पहले इंस्ट्रक्शन रीड कर लेने हैं जो उसके आपको दे रखे हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको आप पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन जैसे आपका है, निम्न आयु में अवयव A23 और A32 क्रम से है। आपने सवाल पढ़ा और मैट्रिक्स देखा। अब आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आपके पास दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको समझाता हूँ। पहला तरीका ये है कि आप इसको डायरेक्ट फ़ोटो पे जाते हो। जैसे आपने एक बार ये देख लीजिए, जैसे आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया कॉपी में, समझ लीजिए पहला क्वेश्चन आपने देखा और उसको कॉपी पे आपने सोल्व कर लिया। इसके बाद सोल्व करने के बाद आपको वो आंसर मेरे तक कैसे पहुँचेगा, आपको ये ऐड फाइल दिखाई दे रहा है क्वेश्चन फर्स्ट के नीचे, ऐड फाइल पे क्लिक करना है। इसमें अपलोड आएगा। अपलोड करते ही आपको जैसे जो फ़ोटो आपने खींचा है वो अगर कैमरे से जाना है तो इस तरह से आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे कि मैंने क्वेश्चन सोल्व किया है, आप उस क्वेश्चन के ऊपर अपना कैमरा लगा के उसको क्लिक कर लेना है ऐसे, और क्लिक करते ही आपके पास वो फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। और देखो इसमें यूज़ फ़ोटो आ रहा है, उसको मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर वापस से आप आ जाएंगे, जो कि आपको दिख रहा है इमेज ऐसे। इसको अपलोड बटन है, अपलोड करना है आपको। इसमें ये अपलोड हो रहा है, आपको देखिए अपलोड 1 of 1। अपलोड होने के बाद वापस से इसमें एक इमेज JPG इस तरह से बन के आ जाएगा। अच्छा, ये इसमें कोई PDF में होगा तो भी अलाउड है, JPG में फ़ोटो होगा तो भी अलाउड है। आप चाहे PDF बना के करिए, चाहे कैसे भी करिए। इसमें एक इस क्वेश्चन का जो आपने सॉल्यूशन किया था वो मैंने ऐसे कर दिया। मान लो आप में से कोई इसका फ़ोटो पहले खींच लेता है, यहाँ ऐड फाइल की बजाय फ़ोटो पहले खींच लेता है, तो ऐड फाइल में जाके इसमें ऑप्शन आएगा गैलरी का, फ़ोटो लाइब्रेरी, जो भी आपकी गैलरी वगैरह आएगा, तो उसमें फ़ोटो में जाके मैं उस क्वेश्चन को यूँ दबा के और फिर क्लिक हो जाए। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट फ़ोटो से डायरेक्ट कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी ने पहले फ़ोटो खींच लिया है और वो आपकी गैलरी में फ़ोटो है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का फ़ोटो, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। पर इसको चूज़ करके फिर अपलोड ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोटो चूज़ करके अगर आपने अपलोड नहीं करा तो मेरे पास सबमिट नहीं होगा। आपको इस तरह से दिख जाएगा। ऐसे आप कितने भी पेज ऐड कर सकते हैं। मैंने मैक्सिमम 5 करे हैं, 10 भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें 5 के लिए अलाउड किया है। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट का एक क्वेश्चन 2 पेज पे आया सॉल्यूशन, भाई एक सवाल 2 पन्नों पे आया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 2 पन्ने एक साथ फ़ोटो नहीं लिए जाएंगे, एक एक फ़ोटो लिया जाएगा। तो आपको करना क्या है, ऐड फाइल में जाना है। सबसे पहले आपने जो, अगर कैमरे से लेना है तो कैमरा स्टार्ट करना है। पहला मान लो ये पेज है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ये पहला पेज ले लिया और अपलोड कर दिया। पर पेज के ऊपर अपना पेज, जो पेज है उस पर पेज नंबर ज़रूर डालें कि पहला है, ये दूसरा है। और अगर मान लो आपने पहला पेज अपलोड किया है और अब दूसरा पेज अपलोड करना है, तो फिर से वही
अगर फ़ोटो लेना है तो फ़ोटो के पास जाइए और इसको दबा दिया, फिर ये दूसरा पेज आ जाएगा। ध्यान रहे अपलोड करना बहुत ज़रूरी है, अपलोड नहीं करेंगे तो वो फ़ोटो मेरे तक नहीं पहुँचेगी। वो जो आपने फ़ोटो है, जेपीजी है या पीडीएफ है, कुछ भी, तो ऐसे करके आप कितने भी फ़ोटो इसमें मैक्सिमम मैंने 5 अलाउड किए हैं अभी, 5 फ़ोटो, और आपका क्वेश्चन 5 पन्नों तक आ जाएगा। ऐसा कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा जो 5 पन्नों में नहीं आएगा। तो ऐसे जितने भी आपके पेजेस में क्वेश्चन आए उनको बारी बारी से क्लिक करना है पेज उस पर डाल के, और उसे क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। इतना काम है आपका। इसी प्रकार से दूसरा, अगर आपको इसमें फ़ोटो में से लेना है तो फ़ोटो में आप अपना जो फ़ोटो है वो सेलेक्ट करिए और उसमें ये अपलोड कर दीजिए। मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको करना है। अगर किसी को कैमरे से फ़ोटो डायरेक्ट ही खींचना है अपनी कॉपी से तो वो डायरेक्ट भी खींच सकता है। अगर उसने फ़ोटो पहले खींच ले और फिर गैलरी में चला जाए, कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन सारे सोल्व कर ले फिर एक एक को वो करे, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी हिसाब से जा सकते हैं। आप गैलरी में जाके फ़ोटो को भी अलग से यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट कैमरे से भी आप फ़ोटो ले सकते हैं, तो वो जैसा चाहें। ऐसे करके सभी क्वेश्चंस में आप कर सकते हैं। जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने किया है उस सॉल्यूशन की फ़ोटो आप उसमें ध्यान, अब मैंने बता दिया आपको एक से ज़्यादा फ़ोटो भी। जैसे किसी को सबसे बड़ी समस्या ये आ सकती है, फिर से दोहरा रहा हूँ इस चीज़ को, कि किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन 3 पेज में आ रहा है, तो वो 3 पेज एक साथ कैसे ले। तो मैं आपको समझा चुका हूँ, एक बार फिर से समझा देता हूँ, कोई डाउट हो तो। आपको ऐड फाइल में जाके अगर कैमरे से लेना है तो कैमरे में गए, पहला फ़ोटो क्लिक किया, उसे अपलोड किया, अपलोड कर दिया आपने, ये अपलोड हो जाएगा। अब मान लो ये आपने पहला पेज, उस क्वेश्चन का पहला पेज था, तो ऐड फाइल देखो फिर से नीचे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे फिर से आ रहा है, तो फिर ऐड फाइल पे दबाइए, फिर अपना दूसरा पेज ले लीजिए। आपका जो क्वेश्चन होगा, ध्यान रहे ये जो फ़ोटो ले रहे हैं इसमें आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा आ जाना चाहिए। कैमरा इस तरह से आपको रखना है, इस तरह फ़ोटो लेना है कि पूरा आ जाए, अपलोड कर देना है। ये नहीं कि क्वेश्चंस में कैलकुलेशन थोड़ी इधर कट गई उधर कट गई, बिल्कुल आसानी से लीजिए। इसमें मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिए हैं। आप पहले फ़ोटो आराम से ले भी सकते हैं और फिर उसको गैलरी में से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कैमरे से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 हो गए। अब तीसरा पेज भी लेना हो तो तीसरा पेज फिर से ले सकते हैं, फिर से सेलेक्ट कर लिया, पेज अपने सामने रखिए, जो भी आपको पेज अपलोड कर दिया। पूरा सॉल्यूशन करना है जैसे आप बोर्ड पेपर में करते हैं। अब ये 3 पेज हो गए, देखो अपलोड क्वेश्चन नंबर 3। जैसे ही आप सारे क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लो तो उसके बाद सबमिट बटन दबा देना है। सबमिट बटन दबाना है और वो उसके बाद सबमिट होगा। जैसे ही सबमिट हुआ तो इसमें व्यू स्कोर पे जाना है, और व्यू स्कोर में जाएंगे तो आपको देखो 10 में से 0 नंबर दिखाएगा। तो 0, इससे आपको कुछ हेजिटेशन होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 10 में से 0 मतलब अभी कॉपी आपकी चेक तो हुई नहीं है, क्योंकि आपने आंसर तो उस तरह चेक, तो ये आपको दिखाएगा। देखो ये रेड दिखाता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये पता लग जाएगा आपको कि क्वेश्चन कितने नंबर का है। और ये तो हालांकि जो पेपर दे रहे थे वहाँ भी मैंने लिखा हुआ है, इसलिए वहाँ भी दिख जाएगा, पर इसमें भी आपको दिखेगा कि 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह है। लेकिन आप में इसमें नंबर नहीं दिखेगा कि आपको कितने नंबर मिले हैं। ये मैं इनको चेक करूँगा, और चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में आपको कितने नंबर मिले, गलतियाँ मिलेंगी। और आपने जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजा है उन मिस्टेक्स को मैं निकाल के आपको वापस से व्हाट्सएप पे भेजूँगा कि आपने इसमें ये मिस्टेक किया और आपको इतने नंबर मिले, उसका हम फिर मार्क्स रिकॉर्ड में। इस तरह से आपको ये पेपर देना है, और पेपर देने के बाद इसका रिज़ल्ट 1 या 2 दिन में मैं आपको सेंड कर दूँगा। और कोई भी डाउट रहे तो पूछिए, पेपर को दे दें। थैंक यू।